और 11 दिसंबर 1922 और आज की तारीख 7 जुलाई 2021, एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त दिलीप साहब ने गुजारा और क्या शानदार तरीके से अपनी उन्होंने ज़िंदगी जी। किस तरह से उन्होंने फिल्मों में अभिनय छोड़ने के बाद भी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया। और न जाने ऐसे कितने कलाकार हैं, न जाने ऐसे कितने अभिनेता हैं आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि दिलीप साहब के जीवन से, उनके अभिनय से प्रभावित होकर फिल्म इंडस्ट्री में आए। और आज हर कोई उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। और ख़ास तौर पर वो कलाकार, वो अभिनेता अभिनेत्रियां जिन्होंने दिलीप साहब के साथ किसी फिल्म में अभिनय किया और शूटिंग के दौरान उनके साथ रहे, वो भी आज अपने अपने तरीके से दिलीप साहब को याद कर रहे हैं और उनके साथ जो लम्हे गुजरे हैं उसके लिए खुशकिस्मती का इजहार कर रहे हैं। तो ये बतौर कलाकार, बतौर अभिनेता, ऐसे ही किसी को लेजेंडरी नहीं कहा जाता, ऐसे ही किसी को महान नहीं कहा जाता। दिलीप साहब के लिए ये सारी बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। और ना जाने कितने पुरस्कार, आप उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि 1922 में दिलीप साहब का जन्म हुआ, तब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। पेशावर में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद फिर वो मुंबई आए और मुंबई में फिल्मों में उन्होंने इतना शानदार काम किया, एक शानदार मुकाम हासिल किया। न जाने कितने ही पुरस्कार देश और दुनिया में उन्हें दिए गए। हम सब ये जानते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया दिलीप साहब को उनके शानदार अभिनय के लिए। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, निशाने इम्तियाज़, उससे भी सम्मानित किया गया था। और सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में न सिर्फ उनके अभिनय का सम्मान हुआ, बल्कि उन्हें न जाने कितने सम्मानों से, अवार्ड से नवाजा गया उनके शानदार अभिनय के लिए। रवि किशन जाने माने अभिनेता हैं, सांसद हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रवि किशन जी, बहुत दुखद खबर आई आज, दिलीप साहब के निधन की खबर आई सुबह 7:30 बजे। दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रहे। आज इस महान अभिनेता को आप कैसे याद करेंगे, कैसे श्रद्धांजलि देंगे उन्हें? हमें नहीं लगता कि अब ये इनकी जगह अब कोई भर पाएगा। इतना बड़ा अध्याय, इतनी बड़ी एक एक्टिंग की इमारत आज है गई, जिसका मैं निशब्द हूँ, बिकॉज ये मेरा पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते कि इन्होंने मेरे साथ एक भोजपुरी फिल्म भी बनाई थी एज ए प्रोड्यूसर। अच्छा। अब तो बंजा सजनवा हमार, और मैंने काफी समय इनके साथ बिताया था। अब लोग कहेंगे भाई उम्र हो गई थी, लेकिन कोई नहीं कहे अपने पिता को, या कोई नहीं कहता अपने लेजेंड को जाते हुए कोई नहीं देखना चाहता। वो कि अपनी जिंदगी अच्छी खासी जिए, बहुत तहजीब तमीज से जिए। हम सब लोगों को अपना मुरीद बना के गए, सब हम सारे लोग उनके छात्र रहे, उनकी एक्टिंग के कायल रहे। वो ऐसा लेजेंड, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे भाषाओं के ज्ञान, वेल रेड मैन, परफॉर्मेंस को एक जुलाहे की तरह काम करना, एक्टिंग को जीना। एक किस्सा उन्होंने हमको बताया था अपना। हम लोग आउटडोर में थे राजपीपला गुजरात में, उन्हीं की फिल्म में, तो वो आए थे शूटिंग के दौरान। मैंने कहा था आप आइएगा, मैं आपके सामने एक्टिंग करते हुए मैं जीना चाहता हूँ कि, और आप क्या, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि रवि बाबू एक बार बताएं। रवि बाबू बोल रहे थे। बोले कि एक्टिंग तो हम मियाँ ऐसे डूब जाते थे कि हमको एक बार हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि आप दिलीप यूसुफ साहब, आप थोड़ा निकलिए बाहर, खुशनुमा फिल्में कीजिए, लाइट फिल्में कीजिए, आप नहीं तो आपको डिप्रेशन से निकाल नहीं पाएंगे। और वक्त था, फिर उन्होंने फिल्म गंगा जमुना की, बैराग की। वो समय बदला, मतलब वो अपने आप में मेरा बहुत अच्छा समय बीता। सायरा जी ने उनको बहुत बहुत बहुत, अभी उनकी लंबी जिंदगी के लिए मैं सायरा जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने उनको काफी हद तक उनका ख्याल रखा। सही बात है। इतनी मोहब्बत की, और मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का। ये अब अध्याय या ये जगह मुझे नहीं लगता कभी कोई भर पाएगा। कोई दूसरा दिलीप कुमार फिर इंडस्ट्री में अब जन्म कभी नहीं लेगा, ये गारंटेड मैं आपसे कह सकता हूँ। बिल्कुल रवि किशन साहब, हर कोई कह रहा है कि एंड ऑफ एन एरा
दिलीप कुमार साहब के निधन की खबर के साथ हुआ है। और जैसा कि कहा जाता रहा है रवि किशन साहब कि जो कलाकार होता है वो कभी मरता नहीं है, और जाहिर बात है जो अभिनय दिलीप कुमार साहब ने किए, उनकी फिल्मों के ज़रिए सबके सामने रखे, उनके ज़रिए दिलीप कुमार हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं, ये कहा जाता रहा है। और जिस तरीके के अभिनय दिलीप कुमार ने किए, शानदार जानदार अभिनय किए, वो जहन से कभी निकलेंगे नहीं लोगों के। कलाकार सिर्फ शरीर छोड़ता है। देखिए, आज बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। कलाकार की मृत्यु नहीं होती, वो सिर्फ अपना शरीर जो बूढ़ा हो जाता है उसको त्याग देता है। वो तो अमर कई सौ साल चलता है। जब भी फिल्में आएंगी, जब भी परफॉर्मेंस बताई जाएगी, जब भी कहा जाएगा कि आप देखिए, जब भी डूब के एक्टिंग होगी तो दिलीप कुमार को याद किया जाएगा। तो कलाकार की मृत्यु कभी नहीं होती, वो अमर होता है। वो कई सौ साल, देवानंद साहब कभी भी हम लोग याद करें, वेरेवर फिल्म विल कम, वेरेवर द सॉन्ग्स विल कम। अब हम लोगों को पढ़ाया जाता था, हम इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, अरे यार दिलीप कुमार की तरह सोचो यार, वो वैसे इंटेंसिटी लाओ यार, वैसा रात को उनकी फिल्में देखो, तब सुबह सेट पे आना। हम लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता था जब हम 90 के दशक में, जब मैंने सिनेमा इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। यार सारे हम जितने, तो रवि किशन जी, आप भी इत्तेफाक रखेंगे इससे, आप भी इत्तेफाक रखेंगे जैसा कि बाकी कलाकार भी उन्हें याद कर रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा अभिनेता होगा जिसने कभी दिलीप साहब को कॉपी करने की या फिर उनके जैसा अभिनय करने की कोशिश ना की हो। जी अफसोस है, सब मैंने किए, सबने किए, अमित जी ने किए, शाहरुख खान ने किए, सबने किए, सब उनको भरपूर उनकी कॉपी करते हैं। हम लोग जीते हैं उनको। दिलीप कुमार को हम लोग पढ़ते हैं, वो हम लोगों के सिलेबस में आते हैं, एक्टिंग के पढ़ाई में आते हैं। हम लोग सिनेमा के छात्र हैं, वो हम वहाँ के प्रोफेसर हैं। तो ये सब लोग उनको कॉपी करते हैं। जहाँ हम लोग एक्टिंग में फंसते हैं, कोई डिफिकल्ट सीन आता है, रात को बैठ के उनका सीन देखा जाता है, सवेरे उसी को उतारा जाता है शूटिंग में। ये बात एकदम 100% सच है। अच्छा रवि किशन जी, आज आपको क्योंकि जाहिर है हम जब दिलीप साहब की बात करते हैं तो ये पैमाना अपने आप में इतना बड़ा है कि न जाने उनकी ऐसी कितनी फिल्में हैं, न जाने उनके ऐसे कितने किरदार हैं जिन्होंने न सिर्फ अभिनेताओं को बल्कि तमाम लोगों को, फिल्में देखने वाले दर्शकों को इंस्पायर किया है। कोई ऐसा किरदार आज खास तौर पर नजर आता है जो याद करना चाहेंगे आप? उनकी सारी फिल्में देखिए, उनकी जिंदगी में अभी 100 साल के हुए थे, 99 चल रहे थे या 100 के हो गए होंगे। उन्होंने पहली बात तो एकमात्र ऐसे कलाकार होंगे या हिंदुस्तान में जिन्होंने इतनी लंबी जिंदगी में, इतने बड़े स्टार्टअप में मात्र 65 फिल्म की, इसमें 4 गेस्ट अपीयरेंस, राइट। और वो पैसे के पीछे भागते थे नहीं थे, वो किरदारों के लिए जीते। तो उनके पास स्क्रिप्ट लेके डायरेक्टर को अप्रूव कराने में डायरेक्टर आधा बूढ़ा हो जाता था। कि अगर दिलीप साहब मान जाए, मान गए तो समझ जाइए कि उस इंसान की जिंदगी बन गई, जो वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी था। सही बात है। उनकी अनगिनत किस्से हैं, मतलब ऐसे लेजेंडरी लोग। और मुझे लास्ट जब व्हेन आई वाज वर्किंग विथ हिम, लास्ट मुझे बोलते थे, रवि अभी मैं पर्शियन सीख रहा हूँ, बोलना जानता हूँ, मैं लिखना भी। तो एक छात्र उनके अंदर, और उनके पास फर्स्ट फ्लोर पे उनके बंगलों में देयर मस्ट बी 1000 and 1000 बुक्स थी। उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो पढ़ते थे खाली। तो वो मुझे बोलते थे, पढ़ा करें आप, अगर आपको अच्छा कलाकार बनना है ज्यादा पढ़ें आप। तो हमको ये बार बार वो बहुत ही ब्लेस करते थे कि रवि बाबू बोलते थे, रवि बाबू आप में बहुत काबिलियत है, लेकिन आप पढ़ाई करें, आप ज्यादा किताबों को पढ़ें, जितना आप पढ़ेंगे उतने आप सुंदर अच्छे कलाकार होंगे। और बहुत एक्टिंग को बहुत शिद्दत से लेते थे, स्क्रिप्ट को, उस स्क्रिप्ट में बिलीव करते थे। उन्होंने, उनके पास ढेरों ऐसी स्क्रिप्ट की ऐसी फाइलें लगी रहती थी कमरों में, जिसको लाइक नहीं करते थे साइड में। मतलब ही नेवर वेंट आफ्टर मनी कि मैं बहुत पैसे कमा लूं, मैं दिलीप कुमार हूं और मैं खरबों रुपए बना लूं। और उन्होंने एक बहुत उनकी सुंदर, बहुत भाइयों का ख्याल किया, वेरी इमोशनल मैन। सायरा जी से बहुत मोहब्बत थी, सायरा जी उनको बहुत मोहब्बत करती। उनके किस्से के एक परिवार को भी लेके चलना, बिल्कुल उनकी जिंदगी का जो फलसफा था वो आने वाले लंबे वक्त तक न जाने कितने लोगों को इंस्पायर करता रहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।